हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ACC क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 9 के फिज़िक्स का चैप्टर फोर्स एंड मोशन डिस्कस किया था। आज हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। फोर्स एंड मोशन चैप्टर में हम लोगों ने इनर्शिया, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कंटिन्यू करेंगे और उसके प्रूफ को भी पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। आज भी लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में हम लोग इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो बी सेफ, स्टे एट होम। अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक होंगे और खुद से सॉल्व करेंगे। एग्जामिनेशन में भी आपसे 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो बॉडी है, किसी भी सिस्टम का अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो किसी भी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ओके, अब इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉडी है A, इसका मास है 20 ग्राम। एक बॉडी है B, इसका मास है 30 ग्राम। और फिर ये कहा जा रहा है कि एट ए गिवन स्टैंड पार्टिकल A इज फाउंड टू मूव टुवर्ड्स ईस्ट। डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो बॉडी A इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसका मास है 20 ग्राम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम कांस्टेंट होगा, इसलिए बॉडी B को इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा विद द सेम मोमेंटम। और यहाँ पर हमें ये स्पीड निकालनी है इसकी कि किस स्पीड से ये मूव करेगा। तो अगर A के मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी, B के मोमेंटम की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी, जो आएगा 120 अपॉन 30 4 मीटर, सॉरी फोर्स, हाँ यूनिट का में ध्यान रखना, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि क्वेश्चन में उसने सेंटीमीटर पर सेकंड रखा, इसलिए हम लोगों ने चेंज नहीं किया, इसलिए क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। क्योंकि तो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया इस क्वेश्चन। एक सिचुएशन लेते हैं। इस सिचुएशन में कहा जा रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
ए और बी, मान लेते हैं ए का मास है m1, बी का मास है m2, ये दोनों कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद ये v1 और v2 वेलोसिटी से जा रहे हैं। m1 की इनिशियल स्पीड है u1, m2 की इनिशियल स्पीड है u2। मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं लिखा, आपके बुक्स में वो मिल जाती है डिस्क्रिप्शन। और जब ये टकराते हैं तो F और -F दो रिएक्शन फोर्स डेवलप करते हैं, कॉलिजन, जब वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। तो हम लोग इस सिचुएशन, तो अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लागू करते हैं तो क्या है, जो पहली परिस्थिति, जो पहला सिचुएशन है, यहाँ पर जो मोमेंटम है, यहाँ पर जो संवेग है, वो दूसरे सिचुएशन के संवेग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रूफ को करते हैं। तो अगर हम हम बड़ी बी से स्टार्ट करते हैं, मान लिया, तो बड़ी बी पर F फोर्स लग रहा है, F बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोगों ने बड़ी बी का मास m2 माना है, एक्सेलरेशन v2 माइनस u2 अपॉन t, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं F इंटू t इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। ओके, अब बड़ी ए की बात हम करते हैं। सिमिलरली माइनस F बराबर m1 v1 माइनस u1 upon t, it means that minus ft is equal to m1 v1 minus m1 u1। तो हम ऐसा कह सकते हैं f इंटू टी इज इक्वल टू, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, m1 u1 माइनस m1 v1। ये हो गया इक्वेशन 2। ft के वैल्यू दोनों ही है, हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। एडजस्ट करते हैं, m1 u1 इस साइड ले आते हैं और इसे इस साइड ले आते हैं, प्लस m2 सिंपल कैलकुलेशन है, u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब देखिए, ये a का मोमेंटम है इनिशियली, ये b का मोमेंटम है इनिशियली, ये a का फाइनल मोमेंटम है और ये b का फाइनल मोमेंटम है। इसलिए हम कह सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। प्रूव हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, बॉडी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 1.5 kg इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। एक फिक्स सपोर्ट है
एक ब्लॉक जो 1.5 kg का है। तो इस ब्लॉक का जो डाउनवर्ड वेट है वो होगा 1.5 इंटू 9.8 mg, जो हम लोग mg लिख देता हूँ मैं इसे आपको समझने के लिए। g का वैल्यू 9.8 है, ये आएगा 14.7 न्यूटन। तो चूँकि ये अब ये जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 14.7 न्यूटन से पुल कर रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग होगा इस ब्लॉक को 14.7 न्यूटन से अपवर्ड खींचेगा, तभी तो ये रेस्ट में है सिस्टम। तो ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग क्या है? 14.7 न्यूटन अपवर्ड, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है। और सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा 14.7 न्यूटन, बट इट इज डाउनवर्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A book of the mass 40 kg is kept on floor. Sanjay is trying to push it from the left and Harish is trying to push it from the right. अब पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है वो उसे। तो ये इस साइड 25 न्यूटन से पुश कर रहा है और ये इस साइड 35 न्यूटन से पुश कर रहा है। मैं इसे यहाँ लिखता हूँ, शायद आपको विजिबल ना हो। 35 न्यूटन से पुश कर रहा और ये 25 न्यूटन से पुश कर रहा। अब ये पूछा जा रहा है आपसे, अच्छा जो ब्लॉक है उसकी वेट है, मैं ऐसे एक स्केच डायग्राम बना रहा हूँ, 40 kg जो डाउनवर्ड होगा। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो नेट फोर्स अगर हम बात करें, अगर हम नेट फोर्स की बात करें इस फिगर में, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो इस डायरेक्शन में 35 है और इस डायरेक्शन में 25 है। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का नेट फोर्स लगेगा, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन नेट फोर्स हमारा वर्क कर रहा है। और चूंकि ये ब्लॉक स्टेशनरी है तो इसलिए एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा जो टुवर्ड्स राइट होगा और वो भी 10 न्यूटन का ही उसे बैलेंस करेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा, वो टुवर्ड्स राइट होगा 10 न्यूटन का। ये हमारा आंसर है। A force produces an acceleration of 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दे रखा है उसने A इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास है उसका 3 kg। अगर सेम फोर्स, तो हम ऐसा करते हैं एक दूसरे बॉडी पर लगता है तो हम इसे m1 मानते हैं और दूसरे बॉडी को मानते हैं m2 और उसका मास ही कह रहा है 1.5 kg है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो सेम फोर्स है F बराबर m1 इंटू A। m1 है 3 और A है 0.5, ये हो गया 1.5 न्यूटन। अब अगला जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अगले के लिए फोर्स तो सेम है लेकिन मास चेंज हो गया, m2 हो गया, फोर्स हो गया 1.5 अपॉन m2 है 1.5, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट हमें ज़रूर लिखना है, ये आप याद रखेंगे, बिना यूनिट के हमारा आंसर इनकम्प्लीट है और हमें मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A force produces an acceleration of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब सेंटीमीटर, चूँकि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है फोर्स को न्यूटन में, तो हमें ऐसा यूनिट में लाना होगा इसे। तो क्या होगा, ये 5/100, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा पर सेकेंड स्क्वायर। जो मास है ये 20 ग्राम है, हम इसे 1000 से डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा केजी में। तो फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। m का वैल्यू है 20/1000 और एक्सेलरेशन का वैल्यू है 5/100। ये बराबर आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा 1/1000। तो लिखने का तरीका यही है न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body A and 5 meter per second square in another body. Find the ratio of mass of A to the mass of B. फोर्स सेम है, m1 a1 m2 a2। मैं इसे a ले रहा हूँ समझने के लिए, आपको m भी ले रहा हूँ। तो मास ऑफ A टू द मास ऑफ B निकालना है हमें। मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B, A2 अपॉन A1, 5/2, 2.5 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, आपको ये देखना कि ये यूनिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो मासेस का रेशियो है, तो रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता। सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो है, सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो जो रेशियो नहीं होता, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, वो यूनिट लेस होता। ऐसा ना कि आप बाय मिस्टेक 2.5 kg आंसर लिख दे, जो गलत है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। मास दिया रखा है इसने 200 ग्राम। तो अगर मास 200 ग्राम है, हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.2 kg हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u है 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v है 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है इसने 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड टाइम दे रखा। तो पूछा जा रहा है फोर्स क्या होगा। तो फोर्स के लिए होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाई टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। v का वैल्यू हो गया 25। ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ रखी है। 15 अपॉन 2.5 ये हो जाएगा 10 अपॉन 2.5। अब हमें इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये फोर्स निकालना है। मास हो गया हमारा 0.2 इंटू एक्सेलरेशन हो गया 10 अपॉन 2.5। हम इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 0.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन acts on a body of mass 10 kg. F बराबर है 1 न्यूटन, मास है 10 kg।
जो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 100 सेंटीमीटर है, इसे अगर हम मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता। टाइम है 4 सेकंड। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, यानी हमें u निकालना है। u क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। एक्सेलरेशन बराबर होगा F अपॉन m। F दे रखा है इसने 1 न्यूटन, मास दे रखा है 10 kg, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इस फॉर्मूले में S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। S का वैल्यू हो गया 1, u हमें निकालना है, टाइम हो गया 4 सेकंड प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 4 का स्क्वायर। u का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.05 मीटर पर सेकंड, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्स ऑफ 0.6 न्यूटन, F दे रखा, इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड। u का वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, और t बराबर है 2 सेकंड। मास ऑफ द पार्टिकल पूछा जा रहा है, तो हम पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। v है 6, u है 5, टाइम है 2, यह आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास निकालना है हमें, मास बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, 0.6 अपॉन 0.5, 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1.2 kg। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम। मास दे रखा है इसने 200 ग्राम, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये 400 सेंटीमीटर। तो इस 200 ग्राम को हम 1000 से डिवाइड देंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर है, इस 4 मीटर के बराबर है। टाइम 2 सेकंड है। फोर्स पूछा जा रहा है, हाँ, और इसमें कह रहा है ये फोर्स एक्टिंग पार्टिकल ऑफ मास डिस्प्लेसेस इट्स थ्रू इतना इन 2 सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, यानी u जो है वो 0 है। तो इस फॉर्मूले में हम पहले s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं। s हो गया 4, u 0 इसलिए टर्म 0 हो गया, 1/2 अपॉन a, t का स्क्वायर ये हो गया। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? a का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। तो फोर्स बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 0.2 kg, एक्सेलरेशन है 2, तो 0.4 न्यूटन आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बुलेट ऑफ मास
20 gram moving with a speed of 120 meter per second hits a thick muddy wall. मैं एक सिचुएशन इमेजिन करता हूँ। ये बुलेट, ये इसमें सपोज करिए यहाँ तक पेनिट्रेट कर रहा है ये, and it takes 0.03 सेकेंड टू स्टॉप इन द वॉल। ये बुलेट 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन से मैं उसे लिखता हूँ। मास है 20 ग्राम, 1000 से डिवाइड देंगे 0.02 kg हो जाएगा ये। स्पीड है 120 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड है 120 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये बुलेट रुक गया है इसलिए फाइनल वेलोसिटी होगी 0। टाइम कितना लग रहा है इसे वहाँ स्टिक करने रुकने में? 0.03 सेकेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। तो ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। v हो गया 0 माइनस u हो गया 120 अपॉन t हो गया 0.03। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? -4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेकंड क्वेश्चन में द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बुलेट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 0.02, एक्सेलरेशन है 4000, ये हो जाएगा। मैंने मैग्नीट्यूड लिया यहाँ पे एक्सेलरेशन का, ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड लिया अभी। ये आएगा 80। अगर मैं मैग्नीट्यूड ना लूँ, सीधा माइनस साइन के साथ लूँ तो माइनस साइन आएगा ये, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स लगा रहा है वो टुवर्ड्स लेफ्ट। थर्ड माइनस साइन अगर मैं लेके चलूँगा माइनस लिखना होगा, नहीं तो मुझे लेफ्ट लिखना होगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द वॉल। तो ये तो एक्शन रिएक्शन का फोर्स है, 80 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा बुलेट, लेकिन लगाएगा वो किधर? टुवर्ड्स लाइट। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u हो गया 120, 0.03। a का वैल्यू माइनस है, वो साइन मैं पहले ले रहा हूँ। फॉर्मूले में हमें माइनस साइन के साथ रखना होगा, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट ऑफ मास। अच्छा, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी जस्ट सॉल्व कर रखा है, 2 स्लाइड्स बनाई गई थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg इज केप्ट एट रेस्ट। मास है 0.5 kg, फोर्स है 2 न्यूटन, टाइम है 5 सेकेंड। डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन दीज 5 सेकेंड्स। तो जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में सॉल्व करने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। t पता है हमें, लेकिन हमें ना एक्सेलरेशन पता है ना u पता है।
नो यू पता है हमें, क्योंकि वो कह रहा है 0.5 kg escaped at test यानी u इक्वल टू 0 हो गया। तो पहले हम ए कैलकुलेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ है 2, एम है 0.5, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं 5 सेकेंड में। फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया क्योंकि u 0 है, हाफ ए का वैल्यू हो गया 4 इंटू 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 50 मीटर। अभी कह रहा है इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। तो अब यहाँ पर दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन ये है कि 5 सेकंड तक तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगले 5 सेकंड में जो नेक्स्ट 5 सेकंड है, यहाँ नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, 0 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लिया 5 सेकंड पहली बार फोर्स लगा, यहाँ आ गया। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। तो पहले हम यहाँ पर की स्पीड निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस 80। u का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू आ रहा हमारा 4 इंटू 5, यह आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब वो पार्टिकल इसी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से। तो पार्ट बी में पूछ रहा है नेक्स्ट 5 मिनट में वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तब यहाँ एक्सेलरेशन 0 हो गया, s इक्वल टू यू टी वाला फार्मूला लेगा, 20 इंटू 5, 100 मीटर का ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा, अब ये 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो हमने आप लोग के साथ हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, सॉल्व कर दिया। फिर भी आपके कोई डाउट्स होंगे तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो करता है, आप इस नंबर पर बिला झिझक सेंड कर सकते हैं। आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके भेजे जाएंगे आपके नंबर पर, या अगर ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो यूट्यूब पर उन क्वेश्चंस के वीडियो को सॉल्व करके डाल दिया जाएगा। तो थैंक यू हमारी क्लास को वॉच करने के लिए। और दोस्तों, हर क्लास के प्रीवियस जो भी क्लासेस होती हैं, जैसे फिज़िक्स क्लास 9 की जो प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है कि अगर आपको किसी वीडियो को देखना है, किसी कंसेप्ट को देखना है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वापस से उस वीडियो को देख सकते हैं। और वैसे हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ से वीडियो को ले सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, ए कार ऑफ मास 1000 kg including everything inside it is moving in a horizontal road with a velocity of 72 km/h. The driver applies the brakes and the car stops in 4 seconds. Assume that the acceleration produced is constant. How much force was applied on the car during this period? Which object exerted this force? तो कार का मास है 1000 kg, मास इक्वल टू 1000 kg, और इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u है 72 km/h। हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि कार रुक रही है। टाइम है 4 सेकंड। एज्यूम दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कार पर कितना फोर्स लगाया गया। ए बराबर है v माइनस यू अपॉन टी। v है 0, u है 20, टाइम है 4,
यानी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स अप्लाइड क्या होगा, फोर्स बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन -5000 न्यूटन। अब ये जो 5 माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये फोर्स लग रहा है कार पर, और ये क्या है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसलिए ये कार जो है रुक जा रही है। ओके दिन, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।